की जरूरत पड़ने लगी है कुछ जगह पर। थोड़ा इसके बारे में बताइए। आप तो एक्टिवली जुड़े भी हैं सर दरभंगा तालाब बचाओ अभियान से। दरभंगा शहर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से 350 तालाब से ज्यादा तालाब की चर्चा है इस शहर में 1964 की। प्रोफेसर बाजमी ने पीएचडी थीसिस के लिए उन्होंने 213 तालाब का अध्ययन किया था शहर के, पूरा नहीं किया था, लेकिन 213 तालाबों की सूची है। आज नगर निगम ये 89 में हुई थी, आज नगर निगम के पास 100 तालाब की सूची है, तो इसका मतलब बाकी गायब हो गया। यहाँ एक राम पुनीत चौधरी बनाम स्टेट ऑफ गवर्नमेंट 2016 से 2023 तक के 7 साल पूरे सीओ को बुला करके एफिडेविट करवाया गया 7 साल में। आपको आश्चर्य लगेगा कि दरभंगा सदर के सीओ ने 7 साल में 7 तालाब को उत्क्रमण मुक्त नहीं किया, लेकिन उसने गलत एफिडेविट दी 16 नवंबर 2022 को कि हमने सारे तालाबों को उत्क्रमण मुक्त कर दिया। 9113 तालाब हैं दरभंगा जिला में, 10,000 से ज्यादा तालाब मधुबनी जिला में। ये सारे तालाब नदी से कनेक्टेड और उसमें पानी जाता था, नदी से सिंचाई के लिए था। इसीलिए बंगाल में भी जब वो भीषण हुई थी तो उसका उतना मैग्नीट्यूड यहाँ नहीं हुआ था इस तालाब की वजह से। और सबसे मजेदार बात जो यहाँ के तालाब के लिए है कि यहाँ तालाब बनाना इस प्रकृति के जो मनोरम दृश्य है, क्या है, पहाड़, फॉरेस्ट, जलाशय। आप मजलिसा खां पोखर जाकर देख लीजिए, आज भी बचा हुआ है। आपको लगेगा कि कोई 30-40 फीट ऊंचा पहाड़ है वहाँ मिट्टी का। वो जो कम्पैक्ट होता था वो हाथी चलाकर होता था, जिसकी चर्चा बृहद संहिता में भी है। तो अंगनई है तालाब में, क्या है, अंगनई है 40 से 50 फीट तालाब में आंगन का निर्माण करना। और सबसे जो तरागोत्सर्ग पद्धति है, आप धार्मिक हो नहीं हो, अच्छी बात जो है उसको मानना चाहिए। उसमें जब नया तालाब बनाया जाता है और समस्त जीव के लिए उसको हम उत्सर्ग करते हैं। उत्सर्ग का मतलब हुआ दान नहीं करते हैं, उत्सर्ग करते हैं कि समस्त जीव के लिए। चूंकि नया तालाब है उसमें हो सकता है कि मछली नहीं आई हो, केकड़ा नहीं आया हो, ऊद नहीं आया हो, एक बिलार टाइप के वो नहीं आया हो, सांप नहीं आया हो, तो हम मेटल का बना करके उसमें देते हैं कि आप इस जल में वास करें और इस जल को निर्मल रखें। जहाँ कहीं भी कछुआ देते हैं, जहाँ कहीं भी आज भी किसी तालाब में कछुआ, मेढक, सांप, ये 25 से 30 वैरायटी की मछलियाँ ये है, आपको उसका पानी आज भी साफ मिलेगा। हमने क्या किया, साइंटिफिक फार्मिंग के नाम पर आंध्र प्रदेश क्या है, टैंक है, वो तालाब नहीं है। हम वो क्या है, 4 फीट 5 फीट का पानी कंट्रोल, साल भर उसका फिजिकल कंडीशन कंट्रोल होता है। हमने उस साइंटिफिक मेथड को यहाँ कल्चरल टैंक में लागू कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि हमारा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया। और वो जो पानी यूजेबल था, एक गांव, मेरे गांव में 8 तालाब है, आज के तारीख में हम स्नान नहीं कर सकते हैं, और शायद ये सभी गांवों का हाल हो गया है। तो ये तालाब को लेकर के संकट है। और यहाँ तालाब कितना विकसित था, तालाब बनाना, तालाब का जो लक्ष्य था, समस्त जीव जो उत्सर्ग करता है वो भी एक जीव है, इसलिए उसको भी उतना ही अर्थ होता था। लेकिन धरहरे से आज के तारीख में 8-10 तालाब भरे जा रहे हैं दरभंगा शहर में, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे साथ एक तासीम है, हम लोग 8 जनवरी को गए, डीएम साहब से मिले कि हम लोगों को मारने की तैयारी चल रही है, साहब बचाइए आप। उन्होंने कहा कि नहीं, जिला प्रशासन आपके साथ है। 9 को ये खबर अखबार में छपती है और 10 को तासीम हो सकता है आए होंगे, उनके घर में जाके मारने के लिए गया 8-10 लोग, और वो आदमी 35 तालाब भरा है। हम लोगों ने सूची दी है, अभी ये मन पोखर भर रहा है, 20 एकड़ भर दिया है, करीब 100 एकड़ का मन पोखर है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि ये तालाब का जो पैसा है यहाँ से पटना तक डाली है और उसको सीधा पटना से प्रोड्यूस। भाई जोड़ा